हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आरबीआई जे यानी जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। वैकेंसीज हमारे पास आ चुकी है और रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू हो चुके हैं। तो नोटिफिकेशन आ गया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, वैकेंसीज का नंबर हमें पता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना कैसे है? तो रजिस्ट्रेशन करने का, फॉर्म फिल करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले जितने लोग इस वीडियो को, इस सेशन को देखना शुरू कर चुके हैं, एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये सेशन पहुंच सके, ताकि जब वो खुद अप्लाई करने जाएं तो किसी तरह की परेशानी का उनको सामना ना करना पड़े और कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लिंक को फॉलो करना है। ये लिंक मैंने यहां पर डाला हुआ है, इस लिंक को फॉलो करिए। ठीक है, इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो ये पेज ओपन हुआ है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल पैनल ईयर PY 2022 ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन का PDF आपको मिल जाएगा 508 KB का। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप इस पर क्लिक करिए। ये पेज ओपन हुआ, जाना पहचाना पेज है आपका। ठीक है, वैकेंसीज आपकी टेक्निकल है, लेकिन इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आरबीआई सॉरी IBPS करा रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है आरबीआई का, तो बैंकिंग सेक्टर की जो एग्जाम है उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है मोस्टली आरबीआई IBPS हैंडल करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन कर लीजिए अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ, लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये देखिए येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करिए। ये पेज आपका ओपन हुआ। आप सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपना फर्स्ट नेम डालिए, कंफर्म कीजिए, अपना मिडिल नेम डालिए, अगर कोई यूज करते हैं तो उसको कंफर्म कीजिए, लास्ट नेम अगर यूज करते हैं तो वो डालिए, कंफर्म कीजिए। ठीक है, और जहां पर ये रेड स्टार बना हुआ है ना, यानी कि ये कॉलम आपको कंपलसरी मैंडेटरी तरह से फिल करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, कंफर्म कीजिए, ईमेल आईडी डालिए, कंफर्म कीजिए। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करते समय बहुत सावधानी रखिएगा। फ्यूचर में आपका एक OTP से लेकर जितने भी कम्युनिकेशन होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होंगे, तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा। जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी एक्टिव हो वही यहां पर डालिएगा, और फिर सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया है। अब आपको यहां पर एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डिक्लेरेशन पे टिक करना है, ये देखिए, और फिर यहां पर जो है नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद पोस्ट सिलेक्ट करिए, दो पोस्ट है ना, जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल। आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करिए, किस जोन में आप जा रहे हैं, जैसे मैंने नॉर्थ जोन करा है, आप जिस जोन में जा रहे हैं वो चुनिए, स्टेट या यूनियन टेरिटरी चुनिए, अपनी कैटेगरी बताइए, आप किस कैटेगरी से आते हैं, ST SC OBC EWS जनरल अनरिजर्व, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो आप बताइए। फिर क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% से बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस या नो में आंसर करिए। फिर डिसेबिलिटी, अगर यस करते हैं डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, नेचर बताइए, यहाँ पर एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए नहीं चाहिए वो आपको बताना है। उसके बाद क्या आप सेरिब्रल पाल्सी से अफेक्टेड हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। अगर यस करते हैं तो एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए या नहीं वो आपको बताना होगा। उसके बाद आपका डोमिनेट हैंड, जिस हाथ से आप लिखते हैं वो अफेक्टेड है, यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको बताना है। स्क्राइब की सर्विस की जानकारी आपको देनी है यहाँ पर। ठीक है, इफ यस, फिर कंपनसेटरी टाइम चाहिए नहीं वो आपको बताना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो में आंसर कीजिए। एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर देखिए आर यू ए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, यस या नो में आंसर कीजिए। एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस मिलिट्री विच मे बी काउंटेड फॉर क्वालिफाइंग एज एन एक्स सर्विसमैन, महीनों में बतानी है। ठीक है, उसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड डिसेबल्ड इन एक्शन, यस या नो में आपको आंसर करना है। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्सी वुमेन ड्यूटी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, यस या नो में आपको ये आंसर करना है। आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय, आरबीआई स्टाफ एज पर सर्कुलर CO, ये आपका दिया है तो यस और नो आंसर करना आप आरबीआई के अगर एम्प्लॉय हैं तो। अगर यस तो PF इंडेक्स नंबर या एम्प्लॉय ID नंबर जो है वो यहां पर आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आर यू प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, क्या आप जिस जोन में अप्लाई करें वहां की आपको ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं, यस नो में आंसर करना है। नो करेंगे तो फॉर्म आगे नहीं भर पाएंगे, यस करना है आपको। और कौन सी लैंग्वेज आपको, जैसे मैंने हिंदी करी है, आपको बतानी। ठीक है, नेशनलिटी आप बताइए, अपना एग्जाम सेंटर आप कहां पर चाहते हैं वो आपको बताना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। फिर एज जो है आपकी 1 जून को वो ऑटोमेटिकली यहां पर फिल हो गई है। अपना जेंडर बताइए। फिर डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, ये भी आपको यस या नो में आंसर करना है। उनका जेंडर बताना है, उनका नाम बताना है, अगर यस करते हैं
मैरिटल स्टेटस बताना है आपको, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्सी हैं, जुडिशली सेपरेटेड, जो भी है वो आप बताइए। अपने फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस का नाम आपको बताना है। फिर एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये एक ऑप्शन आ रहा है सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, इस पर टिक कर देना। आपको दोनों एड्रेस एक जैसे हूबहू फिल हो जाएंगे। फिर अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का अब आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल्स डालनी है। जैसे डिप्लोमा की डिटेल्स डाली, मिनिमम डिप्लोमा चाहिए ना, तो डिप्लोमा की डिटेल्स डालिए। तो मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में लिया है, 3 साल का। यूनिवर्सिटी का नाम, कब पास किया है आपने, कितने परसेंट मार्क्स थे, क्लास क्या था। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री की डिटेल्स डालिए, या कोई और क्वालिफिकेशन तो उसकी डिटेल्स डालिए। फिर आपको कंप्यूटर की नॉलेज की जानकारी जाननी है, कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं वो बताइए। अगर है तो किस तरह से है वो आपको बताना है। हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन पीएसयू, यस या नो में आंसर करना है। फिर अपनी जो आपके एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी जाननी है। एक्सपीरियंस का जो है डिटेल जो है आप नोटिफिकेशन में चेक करिएगा, वो आपका डिप्लोमा और डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कितना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ठीक है, तो अपने एम्प्लॉयर का नाम, डेजिग्नेशन, कब से कब तक काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन ऑफ लिविंग, कितना एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। ठीक है, और लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो बताना। जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश जो है पढ़नी, बोलनी और लिखनी तीनों तरह से आती है। ठीक है, फिर डिटेल्स को वैलिडेट करिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। इसमें सबसे नीचे आइए, डिक्लेरेशन में आई एग्री पर टिक करिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड करना है, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए 531 रुपए का पेमेंट जो है आपको करना है, तो सिक्योरिटी कोड डालिए, सबमिट करिए। पेमेंट पेज पर आप आ जाएंगे। यहां पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर, यूपीआई जैसे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट कीजिए। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आरबीआई जेई में अप्लाई करने का प्रोसेस जान लिया है, लेकिन जो आपके एग्जाम आते हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है। तो मान लीजिए आप किसी भी जेई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। सुपर कोचिंग आपके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन। सुपर कोचिंग के साथ आप अपने जेई लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी जेई लेवल के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, मान लीजिए आप जेई इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई इलेक्ट्रिकल में सुपर कोचिंग में देखिए आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो है उनसे पढ़ने के लिए 20 से ज्यादा कोर्सेज यहां पर मिलने वाले, 20+ कोर्सेज मिलेंगे। और ये सारे कोर्सेज देखिए अलग अलग एग्जाम्स लिए, चाहे आपका एसएससी हो, डीआरडीओ हो, यूपीपीसीएल हो, एमपी व्यापम हो, सारे एग्जाम्स जो है आपके जेई लेवल के यहाँ पर कवर हो रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम है यहाँ पर, इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट टीचर्स आपको जो है गाइड करेंगे, जैसे मोहित सर, पंकज सर, राजकमल सर, जोगेंद्र सर, इन सभी की गाइडेंस में जो है आप पढ़ पाएंगे। 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, जिसमें रिवीजन, डाउट, स्ट्रेटजी, पीवाईपी शामिल रहेंगे। स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और रिवीजन के लिए आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे। और सब कुछ बेहद किफायती दाम में यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 3 महीने का 4,999 रुपए, 6 महीने का 6,599 रुपए, 12 महीने का 8299 रुपए, 24 महीने का 12,399 रुपए का। इसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाकर कूपन लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड आपको लगाना है, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 3 महीने का जो है आपको 3,249 रुपए का, 6 महीने का 4,289 रुपए, 12 महीने का 5394 और 24 महीने का 8,059 रुपए का सुपर कोचिंग यहां पर आपको मिल रहा है। तो जल्दी से लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत सारे जो है जेई लेवल के एग्जाम आने वाले हैं। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर आपको लगाने होते हैं मॉक टेस्ट, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहे। और मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। टेक्स्ट बुक पास में आपको 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं सभी एग्जाम के लिए। और वहीं पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ मिलते हैं अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट सभी टेस्ट के लिए। और ये सब कुछ बेहद किफायती दाम में। ईयरली पास प्रो आपका 499 और लाइफ टाइम है 699 का। यहां पर भी आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। जैसे टेक्स्ट बुक पास आपका 1 साल का है 299 और लाइफ टाइम है 499 का। डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन में जाना है और कूपन लगाना है अनुराग पास, ANURAG PASS, ये कूपन कोड आपको लगाना है और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। देखिए आपका 1 साल का टेक्स्ट बुक पास 269 और लाइफ टाइम हो गया 449 का। तो जल्दी इन सभी ऑफर्स का लाभ उठाइए, क्योंकि ऐसे ऑफर्स आपको बार बार नहीं मिलेंगे। बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, बहुत सारी आने वाली हैं। तैयारी शुरू करिए, अपनी तैयारी जो है उसको मिशन मोड में लेके जाइए और सफलता की मंजिल तक पहुंचिए। फिलहाल जो है वो हम यहाँ पर इस सेशन को खत्म करेंगे। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। सभी स्टूडेंट जो आरबीआई जेई की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचाइएगा। आपसे फिर मुलाकात
मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम रिलेटेड अपडेट, अपनी क्लासेस के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।